नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति अम्बेडकर नगर में है। दोस्तों, आप लोगों से मैं आज ऐसे एक प्रेमी जोड़े से मिलवाने वाला हूं जो इंटर कास्ट है और इनकी शादी भी हो गई है और ये अपनी प्रेम की कहानी की अब खुलासा कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनका मुलाकात कैसे हुआ और इनका जो है मेल जोल कब प्रेम में बदला और प्रेमी जो प्रेम में बदला और इनका प्रेम जो है कब शादी में तब्दील हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा चंद्रावती नाम है। चंद्रावती यादव जी। आपका? हमारी जी, पूरा नाम बता दीजिए। अच्छा, आप लोगों की मुलाकात कब हुई और कैसे हुई? इनके दोस्त थे ना, हाँ। तो यहाँ पढ़ा रहे थे, तो वो लोग वहाँ पे गए थे, उनके साथ में आए थे उनके घर पे। तो मेरा घर थोड़ी दूर है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो हम भी वहाँ ताका झांकी लगाए थे, हम देखे कि कोई मेहमान आया था इनके घर पे। हम भी चले देख ले। तो गए थे, देखी किसी के घर पर मेहमान आते हैं तो आप ताका झांकी करती हैं क्या? हाँ, देखे थे। अच्छा। हम कहे भाई कोई पड़ोस में कोई आता है, देख लिए कोई आया है, क्यों कौन आया है कौन नहीं, इनके रिलेशन के हैं, कहाँ के हैं, लोग देखते नहीं हैं। तो गए देखे तो मेरे मन में आ गया कि मैं भी वैसे हूँ अभी। तो मेरे दिल में आया कि चलो हमको पसंद आ गए, हम इनसे शादी कर ले तो अच्छा मतलब है। मेरे मन में चल रहा था, मतलब सीधे सीधे आपको मतलब किसी के साथ सेट होना था। हाँ। तो मेरे मन में आ गया था। नहीं, मतलब जैसे कि लोगों के अंदर वो होता है कि दोस्तों कि ये लड़का मुझे पसंद है, ये लड़की मुझे पसंद है। आप सीधा उसके साथ सेट होना चाहती थी? क्या जानकारी थी क्या कुछ उनके बारे में आपको? तो नहीं, जानकारी बहुत ज्यादा नहीं थी। तो जो मेरे बगल में थी कुछ जानकारी मुझको दी। जैसे आप यादव हैं, चंद्रावती यादव, हाँ जी। तो जो आपके बगल में जिसके यहाँ आए थे वो लोग कौन सी बिरादरी से आते थे? वो भी एससी थे। एससी है? हाँ, शेड्यूल कास्ट है। हाँ, लेकिन जो है बताए नहीं थे। हम लोगों का ज्यादा दूरी नहीं है। तो ठाकुर हैं या एससी है, उसमें सब मतलब मिक्स है, कास्ट के हैं उसमें। तो मेरा थोड़ी दूर पे पड़ता है। तो हम लोग गांव मोहल्ले में सब तो मतलब टहलते हैं, देखते हैं कि कौन किसके यहाँ क्या हो रहा है। तो भाई बचपन था, मायके में सभी लोग जाते, पूरा खुलासा रहते हैं। तो उस हिसाब से हम ही लोग थे। तो गए देखे तो आके बैठे थे वहाँ पे। तो जब इनको देखे हम सोचे कि चले देखे, थोड़ा अगर बातचीत हो जाती तो और अच्छा रहता। तो बात हुई? नहीं, बात नहीं हुई थी। तो मेरे घर पे आई तो मतलब बातचीत, थोड़ा मुझसे बात की थी। देखिए आया है मेरे घर पे, आपको अगर पसंद कर लीजिए। कौन बताया? कौन कहा? इनके दोस्त की मतलब बहू है। अच्छा, मतलब डायरेक्ट इतनी जल्दी इतना बात आपकी आगे कैसे बढ़ रही है कि मतलब कि आपको पसंद है और वो भी जान रही है कि आप यादव हैं और जो हमारे यहाँ है वो आपको पता था कि ये शेड्यूल कास्ट से आते हैं? तो नहीं, ये भी नहीं बताए थे, हमको भी नहीं पता था। पता नहीं था किसी को। बाद में ही हम भी खुलासा किए, इनसे बताए थे कि हम यादव हैं। हाँ, बाद में बताए थे। तो क्या वो कैथ थी और नमक लेके गई, कहीं वहाँ सब खा लीजिए, ये खा लीजिए जो है। तो कहें चलिए मैं खा लेता हूँ, इतने प्यार से मिल रहा है तो खा लेता हूँ मैं। चलिए चलिए ठीक है। तो कहें चलिए अब आगे बताइए अपना। तो कहें हम क्या बताएं, अब वही बताएगी। तो धीरे धीरे हम ही से शुरुआत हम ही किए थे। हम के चलिए, तो अम्मा से बातचीत हुई। हम के चलिए देखिए उनके घर पे कोई आया था तो अच्छा लगे और पसंद भी आ गए। मैं करूँगी तो वहीं करूँगी और कहीं नहीं करूँगी, मैं जाऊँगी। जिस तरह से आप इतना खुल करके बता रहे हैं कि मैं ऐसे अपने अम्मा से बात कर ली और जो मैं पड़ोसी से इस तरह से बात कर ले रही थी, उसमें की थे कि नहीं की थी? नहीं, बात किए थे। बात किए थे। हम दोनों साथ में ही रहते थे। अच्छा, ये बताइए, आपको पता था ये मास्टर हैं उसके पहले कि मतलब बाद में पता चला? बताई थी बाद में नहीं, मतलब पता था। इसी वजह से सोच चलिए जीवन बीत जाएगा, चाहे किसी भी कास्ट होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये बस अनजान में हम नहीं ये सोचे थे कि मेरे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, क्या बनेगा क्या बिगड़ेगा, ये हम नहीं सोचे थे। कहीं चंद्रिका जी मतलब अपना लाइफ देखते हुए अपना लाइफ पार्टनर तो नहीं बनाना चाहती थी? तो लेकिन ऐसे हुआ। नहीं, आप अपने उसमें इनकी में देखी, प्रकाश नाम है आपका? क्या नाम है आपका भैया? अमर। अमर, आपको लगा कि अमर जी अध्यापक हैं, मैं इनके साथ अगर सेट हो जा रही हूँ तो मेरी लाइफ बन जाएगी। इसके पहले कोई बॉयफ्रेंड था कि नहीं था? नहीं। सच बताइए, अब मुस्कुरा रही है, मुस्कुराने का कुछ है? नहीं था, अब सच्चाई तो बताने पड़ रहा है दोस्तों। नहीं थे। अगर लड़के रहते हैं, लड़के बता देते हैं, अपने वाइफ से भी बता देते हैं, लेकिन लड़कियां आज तक कभी नहीं बताती हैं कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड था। ठीक है, मत बताइए, बताना भी जरूरी नहीं है। क्या हाल है आपकी? हाल सब ठीक है। नमस्ते, आपके चैनल में स्वागत है। अच्छा बताइए, जो आपको चंद्रिका जी मिल गई,
जब इनसे आपकी मुलाकात का बता रहे हैं इनके घर पर हुआ था, तो किस लिए गए थे आप इनके घर पर? उसमें मेन कारण ये था कि जिससे मेरी दोस्ती थी, उनके यहाँ मैं बचाव के लिए अपने गया था। अच्छा। मतलब वो जहाँ विद्यालय चलाते थे, एक ऐसी लड़की थी जो मेरा पीछा की, उससे शादी करना चाहती थी। तो मैं उनसे सलाह लेने गया, तो कहें चलिए ठीक है, हम अपने यहाँ ले चलेंगे। तो इनकी चर्चा की। उसके बाद इनकी जो है बयान किए कि ठीक ठाक है, चलिए। अच्छा, तो ऐसी क्या खासियत थी कि लड़कियां आपके पीछे पड़ी हुई थी? बात ये था कि हम पैसा कमाते थे। अच्छा। और सीधे साधे थे, और कुल मिला के जो है दिमाग का यूज जो है दूसरा कोई करता था। तो लोग सोचते थे हम भी यूज करें और जो इनको इस्तेमाल करें। मतलब आप गए थे अपना पीछा छुड़वाने के लिए, और पीछे जो है और बजा लिए अपने। बचता गया। बचता गया। तो फिर क्या हुआ, कैसे मतलब जब तो हमने कहा कि ऐसा है कि ऐसे जो है कोई आए मिले या हमसे जो है लूटे, उससे अच्छा कोई अस्थाई आप जो है अगर हमको दिला देते, कोई सेटल हो जाए। हाँ, सेट हो जाए तो सही रहेगा। उसका भी जीवन पार हो जाएगा, हमारा भी जीवन पार हो जाएगा। तो कहें चलिए ठीक है, बताएंगे। तो हम तो ऐसे एक दिन रविवार को हम अपने कमरे पर रुक गए। वहाँ पढ़ाते थे, तो उनका भी विद्यालय बगल में था, बगल में हमारा कमरा। तो कहने लगे चलिए मास्टर साहब आज हमारे यहाँ टहल आइए। ऐसा नहीं बताया कि हम इस मकसद से ले चल रहे हैं। जब गए वहाँ बैठा दिए, पानी नहीं पिए, तो इनको चाहे इशारा में आई हो चाहे खुद आई हो, तो उनकी पत्नी टहलते गई, उसके बाद ले आके आई। फिर बैठी, बातचीत हुआ। बातचीत के बाद ये चली गई। तो फिर हमसे कहने वही लड़की थी, मैं आपको बताई नहीं, वही बातचीत की है। उसके बाद कहन के हम कहे किस लिए भेजी हैं, कहन की कार्बन लेने के लिए भेजी हैं। तो कार्बन और नमक लेकर के आई, खाए। हम कहे चलिए ठीक है, लेकिन अगर आप इतना जो है उनको मुझको ना बताए ही इतना जो है बता रही हैं, तो चलिए ठीक है, मेरा भी फर्ज है, मैं आपके गाँव टहल लेता हूँ। तो कहें जाइए टहल लीजिए, लेकिन हम ज़्यादा लोग के पास नहीं जाएंगे। जैसे वो आपके पास आई आपके घर, वैसे मैं भी उनके घर जा रहा हूँ, देखूंगा कौन है। अच्छा, ये बताइए, जो तमाम लड़कियां आपके पीछे पड़ी हुई थी, ज़्यादातर इंटर कास्ट वाली थी कि आपके भी कास्ट की कोई लड़की आपके पीछे? इंटर कास्ट की भी थी, कास्ट की भी थी। कास्ट की भी थी। तो आपको पसंद यही आ गई? पसंद आपको चंद्रिका ही आ गई? नहीं, पसंद नहीं आई। पसंद नहीं आई? आप इनको साथ लेकर के चल रहे हैं, अभी बता रहे हैं पसंद नहीं है। तो कंडीशन ये हुआ कि जब पसंद की बात आई तो हम जो है पहले कहे जांच लें कि वो वैसे फराड तो नहीं है जैसे जो हमसे फराड करके भाग रही हैं। एक बातचीत करती हैं, उसके बाद जो है पहले कितनी लड़कियां आपको धोखा दी थी? मौके पर एक फर्स्ट मैरिज हुआ है, वो धोखा दी। उसके बाद उसके हटने के बाद जो है तमाम लड़कियां सोची कि जैसे वो धोखा दे रहे उसे हम लोग भी धोखा दें। कोई अस्थाई बनने के लिए तैयार नहीं कि मामला फंस जाएगा। मतलब कई लड़कियां आपको मतलब आपके पास देखती थी दोस्तों, इनके पास मतलब पैसा था, पैसे से कोई कमी नहीं थी, तो लड़कियां आती थी इनसे सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए। हाँ, पैसा ऐंठने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए। हाँ, तो कोई अस्थाई नहीं रुकना चाहती थी आपके पास? नहीं। तो चंद्रिका को कैसे आप रोक लिए फिर? तो ये भी हमको नहीं रोकी। तो हम इनके घर जब गए तो इनके मम्मी से मिले। उसके बाद इनका जो है शरीर हमसे काफ़ी स्वस्थ थे, हम दुबले पतले थे। ये लगभग जो है 85 किलो थी, और इनका कपड़ा लाबास देख करके टंगा हुआ था। हम भयभीत हो गए। उसके बाद आए, उनसे पूछने लगे, तब भी वो कास्ट नहीं बताई। फिर वो मामला हम वहीं रोक दिए। हम कहे जो है हमारे बस की बात नहीं है। फिर साल भर रुका रहा। उसके बाद जो है तो कब पता चला आपको इनका कास्ट? इनका कास्ट तब भी नहीं पता चला। हम सोचे होगा ही नहीं। और ये बीच बीच में जो है उस जो दोस्त थे उनकी पत्नी से वो वार्तालाप करती थी, वो हमको बुलाती थी और जो है इनके बारे में बताती थी। लेकिन जो है हम उसको अपने माइंड पे नहीं ले रहे थे। हम कहे ऐसे जो है जो भाग रहे हैं आके हैं वो ऐसे करेंगी। जब अस्थाई हो जाए तभी जो है हम इनको मानेंगे। तो हम के अस्थाई के लिए ये है कि इनके परिवार का सपोर्ट होना चाहिए, हमारे परिवार का सपोर्ट होना चाहिए। जी बिल्कुल। तब हम अस्थाई मानेंगे। तो उसके बाद उन्होंने बहाना ढूंढा, साल भर तक लटका रहा। वो कहने लगे कि उनके भैया परदेश भाग गए। इनके भैया एक मन था नहीं। मतलब तो, आप अपने प्रेम को जो है अरेंज में बदलना चाहते थे? अरेंज में बदलना चाहते थे। अच्छा। तब इनके भाई जो है कोई बम्बई रहते थे, कोई दिल्ली रहते थे। कहने लगे वो लोग आ जाए, तब वो लोग आ जाए। इस तरह साल भर लटका रहा। तो उसके बाद हमारे पास फिर जो दोस्त की मैडम थी वो फ़ोन की, अब क्या स्थिति है? उनके पिताजी लगता है बचेंगे नहीं, हमारा तो ऐसे सदियों नहीं हुआ है, और अस्थाई कोई रहेगा नहीं। पिताजी यही जो है कह के रोते हैं। आपके पिताजी? हाँ, कि जो है इनका कोई अस्थाई परिवार नहीं है, और जो कुछ है तो
तो लूटते खाते हैं इनका, चाहे सगा संबंधी हो चाहे जो हो। अच्छा ठीक, एक मिनट थोड़ा सा आपकी बात को विराम देके थोड़ा चंद्रिका जी से बात करना चाहेंगे। चंद्रिका जी ये बताइए, जैसे तमाम लड़कियां अमर को धोखा देकर चली जाती थी, क्या आपका भी इरादा वही तो नहीं था कि मैं भी इनसे पैसा ऐंठती हूँ उसके बाद नहीं चलती बनती हूँ? देखिए दोस्तों, कितने लोगों से पैसा से ही मतलब होता, पैसा से ही प्यार करते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो इंसान से प्यार करते हैं। हमें जो है जैसे कितना दुख और सुख आता रहता है, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। तो वैसे मेरे साथ में हुआ था, मैं छोड़ के गई नहीं, अभी तक मैं साथ निभा रही हूँ और निभाऊंगी मरते दम तक। पैसा से मुझे प्यार नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, उसको जाने दीजिए। ये बताइए, जब आपके घर पर गए, आपके परिवार वालों ने क्यों इनको 1 साल तक मतलब टरकाता रहा? फिर मतलब कि एक विश्वास भी आपने दोनों लोगों ने दे दिया कि मैं इनसे शादी करूंगी, और टरकाते क्यों रह गए फिर? टरकाते इसलिए, जब मेरे चाचा है ना, मेरे पापा 4 भाई हैं, तो सब लोग संगठन कर रहे थे कि करें कि ना करें वहाँ पे। क्योंकि मैं यादव हूँ और शेड्यूल कास्ट करें कि ना करें, वहाँ नहीं करेंगे। मेरे चाचा एक्सपायर हो गए, अभी तक आए नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आपके घर पर नहीं आए? नहीं, और जैसे एक्सपायर हो गए नहीं आते हैं। भैया हैं, उनके लड़के 7 लड़के हैं उनके, आते नहीं, बहुत कम आते हैं। आप लोगों ने भाग करके शादी किया था क्या? नहीं, भाग करके नहीं गई। तो मेरे अम्मा थी, मेरे बड़े भाई थे, चाचा तब थे चाचा, लेकिन आए नहीं। उनसे कहा गया कि चलिए ठीक है, ऐसे ऐसे बात है, तो इनका मतलब शादी करना चाहती है कास्ट में, इसी में। तो जब वो सुने तो एकदम खलबली मच गई, गुस्सा आ गए, कहे नहीं, मैं आज के बाद से मैं आऊँगा नहीं आपके दरवाजे पे। तो अब तब क्या, भैया बहुत कुछ सोच रहे थे, तो बाद में कहे जाने दीजिए, कोई मत आए। तब हमारे मन में सवाल उठा, हम कहे अब कुछ नहीं करेंगे, चाहे कोई आए या ना आए, हमको करना है तो हम वही करेंगे, बस और कहीं नहीं करेंगे। प्यार हो गया था, गहरा वाला प्यार। गहरा वाला प्यार होगा, अभी तक गहरा प्यार है और रहेगा। तो ये कहानी है, प्यार किया तो डरना कहा, अब डर नहीं है दोस्तों, अब डर नहीं रह गई है। दोस्तों देख सकते हैं, प्यार किया तो डरना क्या है, और क्या, अब नहीं डर है। अच्छा ये बताइए, जैसे शादी से पहले आप बता रहे थे, अमर बता रहे हैं कि तमाम लड़कियों उनको धोखा देती, कहीं आपसे जब शादी से पहले मुलाकातें होती थी कि नहीं होती थी? कहीं नहीं गए थे, लेके कहाँ ले बाबा गए थे, घुमाने ले जाते थे, तो हम भी चुपके से निकल जाते थे। तो धीरे धीरे जो कोई भी चीज होती, जगह लत लग जाती है तो छूटती नहीं है किसी का। किस चीज की लत लगी थी? जैसे प्यार की लत लगी थी, जिस पे दिल लग जाता था तो वो कभी नहीं मानता भैया, चाहे कुछ भी हो जाए। लत लग गया था प्यार वाला। कहाँ पर लिवा कर जाते थे आपको? शिव बाबा दर्शन करवाने ले गए थे। और उसके बाद घुमाते पिलाते थे? मनसापुर स्कूल में पढ़ाते थे, वहाँ भी मेरा मन करता था जाने का, तो उसके साथ में मैं निकल लेती। जिस विद्यालय में ये पढ़ा रहे थे, क्या आप वहाँ पर पढ़ी थी? नहीं, पढ़े नहीं थे, वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे मैं चली जाती थी मिलने के लिए। अच्छा, मिलने के लिए छुट्टी होगी तो मिलेंगे, उधर से आएंगे तो इधर से हम मिल लेंगे, बातचीत हो जाएगी, थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगा। साल भर रुका था इसी वजह से। उनके चलिए लगा रहेगा, लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे, साल भर लगे चाहे 2 साल लगे। विद्यालय पर जाकर के मिल लिया करती थी, मौका जैसे मिलता था आप लोग मिल लिया करते थे। जी आप बताइए। जैसे आपको मौका मिलता था तो आप मिल लिया कर, जैसे चंद्रिका जी कह रही हैं, मौका उनको मिलता था, आपसे मिलने के लिए आ जाती थी? वो आ जाती थी, जैसे जो हमारे दोस्त प्राइवेट विद्यालय चला रहे थे वहाँ आती थी, तो उनकी पत्नी फोन करती थी कि गुरुजी जो है ये बनाए हैं, वो बनाए हैं, खाना आ जाइए। मतलब उनके यहाँ जो है जैसे सीजनी सब्जी है, जो है काकर, खीरा और कोई चीज तोड़ के रखे रहे, तरबूज वरबूज, कहती थी गुरुजी आ जाइए, थोड़ा बैठ लीजिएगा तब जाइएगा शाम को घर पर। तो इसलिए जाते थे, तो यहाँ पहले से बैठी रहती। अच्छा, इनको मिलवाते थे। माध्यम बनी थी आपकी दोस्तों, लेकिन मुझको बहुत अच्छा लगा। मेरी माँ जैसे, जान लीजिए, हमको देखभाल, ऐसे नहीं लग रहा कि लव मैरिज से शादी की है, जान मेरी माँ है, मेरे पति नहीं, मेरी माँ है, जान लीजिए। इतना मानते थे हमको, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और पैसे से प्यार नहीं है, चाहे मुझको 1 रुपया दे, अभी भी बता रहे हैं, चाहे मुझको 1 पैसा दे या ना दे, तब भी मुझको संतोष है। ये मेरे आँखों के सामने रहे, बस मेरे बच्चे और मेरे ये। अच्छा अमर जी, जैसे मतलब कि वो यादव बिरादरी से आती हैं, उच्च बिरादरी से आती हैं, आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं, क्या इनके परिवार वालों ने कभी आपको धमकाया? इनके परिवार वालों ने कभी आपको धमकाया कि मतलब कि मेरी बेटी से तुम मिल क्यों रहे हो, ऐसा करो तुमको मार डालेंगे, या फिर कुछ मतलब कोई धमकी दिया कि नहीं दिया आपको कभी? धमकी जो है दूर से आती थी, लेकिन जब सामने पड़ते थे कुछ नहीं कहते।
दूर से धमकी मिलती थी? हाँ, दूर से धमकी मिलती थी। किस तरह की धमकियाँ मिलती थी? जैसे कि जब कास्ट जान गए तब धमकियाँ मिली, और कास्ट वो भी मैं लास्ट में जाना, और उसके बाद उसका जो है पूरी तरह से खुद जो है ऐसा मक्खन मारी कि जो है सब मामला सलट गया। हाँ। सलटने के बाद इन्होंने पोल खोला कि मैं यादव हूँ। मतलब आप भी नहीं जान रहे थे कि मतलब ये यादव हैं? हाँ, मैं नहीं जान रहा था। जब इनके और ज़्यादा जो मतलब मध्यस्थता कर रही थी, जो मीडिएटर थी, वो जो है इतना मक्खन पॉलिश बना देती थी कि मानो बम बना देती थी। वो पहले में तक जाता था, हम लोग बाद में आ गई थी। मतलब वो खुद मतलब नहीं बताना चाहती थी कि यादव हूँ कि ये शेड्यूल कास्ट है। हाँ, शेड्यूल कास्ट है। सिर्फ मिलवाती थी आप लोगों को? हाँ, हाँ। मिल करके दीवाना हो गए आप लोग? मिल करके बहुत अच्छा लगा। अभी भी अब तो और अच्छा लग रहा है। अब तो आपके साथ में है। जैसे आपको घुमाते थे लीवा जा करके, कभी प्रपोज कब आपको किए थे? प्रपोज तो दूसरी बार थोड़ा कुछ मिला तब से मेरा मन और क्या मिल गया था कि चंद्रिका इतना खुश हो गई थी? और खुश हो गई थी, मैं कुछ घुमा दिए, मैं थोड़ा अपने इच्छा से कदम उठा दी उनसे मिलने के लिए। चलिए ठीक है। और जो उनकी दोस्त की बहू थी वो जानती थी, उनको पता था, उससे कहे थे कि अगर मेरे घर पे पूरा सारी पोल बता दोगी तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी, अभी बताना मत। अभी मत बताइएगा, बाद में बताना भले चलेगा, लेकिन अभी इसी वक्त मत बताइए, मिलने दीजिए, अभी बाद में बताइएगा। मतलब आप मिल रही थी बराबर। जैसे प्रपोज किए थे, किस तरह से प्रपोज किए थे? फूल देकर प्रपोज किए थे कि क्या दिए थे आपको प्रपोज में? नहीं, जैसे फूल नहीं दिए थे, थोड़ा गिफ्ट दिए थे। गिफ्ट दिए थे? खुलासा करना चाहेंगे कि नहीं? गिफ्ट दिए थे। बताना चाहेंगे कि नहीं दर्शकों को? बताएंगे दर्शकों को, हमको दिए थे पैसा। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, अमर शुरुआत से ही इनके पास लड़कियां आती थी पैसे के लिए, और ये भी आए और इनको पैसा मिला, पैसे से खुश हो गए हैं। लेकिन पैसे से खुश हो गए, लेकिन हम इनसे भी खुश हो गए। पैसे से भी, इनसे भी अभी तक खुश हैं। ये भी आपको खुश कर दिए थे? खुश भी कर दी थी। पहले दूसरी मुलाकात में खुश कर दिए थे जी। हाँ। खुश हो गई थी। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हम इनसे बात करना चाहेंगे। जैसे कि पहली बार आपके पास लड़कियां आती थी और आपको चूना लगा कर चली जाती थी, उसके बाद चंद्रिका आई, दूसरी मुलाकात में आप उनको पैसा दे दिया? ऐसा हमने सोचा कि जब विश्वास हुआ कि ये अस्थाई हमारे पास रहेंगे। अच्छा, ऐसे कैसे विश्वास हो गया कि आप धोखा खाते जा रहे थे, उसके बाद विश्वास भी हो गया इतनी जल्दी? विश्वास इसलिए जो मीडिएटर था उससे हमने बात किया, उसके माध्यम से इनका पोल लेते रहे, जानकारी होती रही। हम कहे जब ऐसी स्थिति आएगी कि हमसे सच में शादी करेंगे तभी जो है कुछ गिफ्ट देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो आप गिफ्ट स्वरूप पैसा दिए थे? हाँ, पैसा 500 रुपये दिए थे। अच्छा, 500 रुपये दे दिए थे? 500 रुपये में खुश? हाँ, 500 रुपये में खुश एकदम। और क्या दिखा दिए थे? और कुछ नहीं। तो और कुछ कहते कह रहे हैं, कुछ और मिला था हमको? नहीं, पैसे ही दिए थे, उतने में खुश थे, अभी तक खुश हैं। हाँ, विश्वास के तौर विश्वास के तौर पे कि दोनों लोग जो है राजी हैं कि नहीं राजी हैं, जो मीडिएटर थे। तो अभी आपकी जिंदगी मतलब कैसी चल रही है? सही चल रही है। सही चल रही है? हाँ, सही चल रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मतलब कि इतना जो आप लोग आए, तो कभी कभी जीवन में संघर्ष लोगों के आता है, जिससे कभी कभी मतलब कि लोग अपने जीवन में टूट जाते हैं। ऐसा कोई दिन आया? टूटने का कारण ये था कि मैं मेंटली डिस्टर्ब चलता था, तो उसी का लोग फायदा लेते थे। मतलब ये कहते थे अगर इनसे संबंध बनाएंगे तो पागल बच्चे पैदा होंगे। आपको कहते थे लोग? हाँ। और ज़्यादा पैसा ऐठ के भाग लेते थे। ऐसा क्यों कहते थे? ऐसा इसलिए कहते थे कि जो है इनका दिमाग नहीं काम करता है, ये जो है जीवन में सफल नहीं होंगे, इनका आजीवन दबा चलेगा। इसीलिए लोग पैसे से केवल हमसे मतलब रखते थे, अपनी आवश्यकता पूर्ति ही चले। आपके पास आते थे, जैसे उनकी आवश्यकता पूर्ति हो आपसे चलते बनते थे? जैसे किसी को परदेश जाना हुआ, किसी के कोई बीमार है, कोई खेत रेहन रख दिया, वो तो सब छुड़ा देते थे। उसके बाद कर मास्टर है तो तुम्हारे लिए कौन दिक्कत है, वापस भी नहीं मिलता था। पैसा भी आपको वापस नहीं देते? वापस नहीं मिलता। तो आप चंद्रिका से कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, क्योंकि हम इनको भी उसी तरीके से किए, जैसे होटल में खिलाना, कपड़ा गहना के लिए जो है इनको लेकर जाना, ये खरीदी फरोखी। उसके बाद इन्होंने लास्ट में कहा कि जो है आप जिस पद पर हैं, कम से कम जो है ये सोचिए कि आपके मरने के बाद कोई ये ना कहे कि इतना कमाते थे क्या किए। तब जो है हमने 3 जगह ज़मीन लिया इनके नाम,
तब से जो है हम हमारे अंदर भी विचार आया कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आपके मम्मी पापा कहाँ पर हैं? मम्मी पापा इस पार हो गए। भाई बहन वो सब बोलते रहेंगे, क्योंकि आपसे बातें नहीं करते हैं? नहीं, फ़ोन पे बात भी नहीं होती, आता आना जाना भी बंद है, राखी तक नहीं पाते हैं। इसलिए अदर कास्ट से शादी की है। अदर कास्ट की शादी की वजह से आपसे लोग रिश्ता तोड़ लिए हैं? हाँ, रिश्ता तोड़ दिया। एक रिश्ता बनाने के चक्कर में कई रिश्ता टूट गया है। हाँ, कहते हैं अरिनिया बिगाड़ डर। और जबकि 8 साल मैंने जो है सबके ऊपर पैसा न्यौछावर किया, कोई जो है रिस्पांस नहीं मिला। और इनके साथ 8 साल में रहा, 3 जगह ज़मीन लिया, 1 जगह घर बनवाया, और जो है 2 बच्चे हुए। पूरी तरह से हम लोग जो है रह रहे हैं, और पैसा नहीं है लेकिन तब भी खुश हैं। लेकिन उस समय हमारे खाते में लगभग 3-3, 4-4 लाख रुपया रहता था, ऐसे सब नाजायज उड़वा देते थे। और जो है परिवार वालों को गुमराह करते थे। परिवार वालों को अगर नहीं मिलता बात अपना गुमराह करते थे। जो है चलिए थोड़ा गया जी। थोड़ा सा मैं चंद्रिका जी से बात करना चाहूँगा। चंद्रिका जी, जैसे मतलब कि आपके लाइफ में अमर आ गए, तो आपको मतलब कभी ऐसा इनके आने के बाद कभी कैसा कोई दुख हुआ कि मतलब कि मैं जैसे टूट रही हूँ? बहुत दुख आया भैया, बहुत दुख आया, लेकिन दुख झेलते गए। जैसे किस तरह का दुख आया? डिस्टर्ब हो गए थे, उसको भी झेले। जैसे दिमाग डिस्टर्ब थे तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब जहाँ किराए कमरे पर रहते थे, 11 साल हो गया बाहर रहते थे। आप सबसे दर्शकों बता रहे हैं, 11 साल में कमरा लेकर हम लोग रहते थे, कैसे कैसे निभाए थे अब हम ही लोग जान रहे हैं। और जो है डिस्टर्ब हो गए थे, और मार भी रहे थे, मार भी खा रहे थे। जबकि तो कौन मार रहा था? यही दिमाग डिस्टर्ब नहीं हुआ था इनका। तो मतलब काम नहीं कर रहा था। अच्छा, इनका दिमाग मतलब बीच में डिस्टर्ब हुआ होता? डिस्टर्ब हो गए थे। तो जैसे ज़्यादा टेंशन जब आदमी को हो जाएगा तो उसका दिमाग मतलब वो काम नहीं करेगा। तब ज़्यादा जब लोड दिमाग पे मतलब ज़्यादा कोई बात सीरियस ले लेंगे तो दिमाग पलट जाएगा, तो किसी को पहचानेगा नहीं। तब तो उसके बाद फिर और कोई मतलब जो आपका दुख आया उसके बाद, उसके अलावा तो जैसे मारते थे। तो एक बार मतलब बाहर से स्कूल से आए तो हम सोचे कुर्सी रखी थी ऐसे, हम सोचे बैठ लें यहाँ पे आके, मैं उठ जाऊँ, बस ऐसे नहीं रहे थे, इतना तेज मारे थे। अब क्या बताएं, आप सबसे आंसू गिराएं, क्या करें। आप सबसे अपनी परेशानी बता रहे हैं दर्शकों, आप लोग खुद सपोर्ट करिएगा, जानेंगे जो मतलब तकलीफ जिसको पड़ा होगा, जो दुख उठाया होगा वही लोग जानेंगे। तो उठे थे, अब क्या करें, रो रो के रह गए किसी तरह। सूखी रोटी तक नहीं खा पा रहे थे हम लोग, और क्या बताएं। एक छोटा सा बच्चा लेकर के अपने कहाँ कहाँ भटकी, यहाँ से यहाँ बस खा रही। गोविंद साहब कहाँ कहाँ इनके इलाज के लिए कहाँ कहाँ गए थे, तो आज के दिन इतने अच्छे हो गए हैं। आप सबकी मतलब सबके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से ठीक कर ले गए। मैं यही अपने मनाती मन में यही धैर्य रखती थी कि चलिए ठीक है, क्या ऐसे रहेंगे, कभी क्या ठीक नहीं होंगे। बस यही हम समझ करके इनके पीछे में दुख में भी पड़ी थी। अब अभी आप लोगों का प्यार कैसा है? अब मेरा सब हम लोगों का प्यार बहुत अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बच्चे हैं, हम लोग हैं, चाहे कोई रहे या न रहे। वही एक कहावत है, मियाँ बीवी राजी तो का करी है काजी। मियाँ बीवी राजी तो का करी है काजी। कोई ये क्या करेगा। जैसे आप ही लोगों की तरह से तमाम लोग जो है एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, इंटरकास्ट करते हैं, तो उन लोगों का आप लोगों की सलाह क्या है? लेकिन हम तो दर्शकों जितने लोग हैं, आप लोगों को जितने लोगों से आप मतलब प्यार हो जाता है, प्यार हो गया है, करते हैं आप लोग, तो ऐसे मत करिएगा प्लीज़। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, धोखा मत दीजिएगा। जब प्यार किए तो उसको निभाओ, प्यार किए तो डरना क्या, तो प्यार मत करिए। जब डरना हो तो प्यार मत करिए, या तो इसको निभाइए। क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे, जिंदगी जो है अगर जीना है तो प्रेम से भी जिए। और जो है और प्रेम इतना एक जो है हकीकत होता है, एक दर हकीकत होता है। तो एक शोषण वाला होता है, एक प्यार होता है। एक मतलब हवस वाला प्यार होता है और एक प्यार होता है। मेरा तो शोषण हुआ है कि लोग धन लूटे और चले गए, लेकिन ये धन भी लूटी और साथ भी रही और साथ भी दी। तो धन ये भी लूटी है लेकिन ये जो है दिखा दी कि मैं जो है ये देखो ये काम कर रही हूँ, ये मेरे सामने है, ये आपके सामने है। धन लूटे हैं आप भी, इनका है लूटे, लेकिन इनके सामने किए हैं। चलिए दर्शकों, धन लूटे थे, इनके साथ में आए थे, हम लव मैरिज किए थे, मतलब प्यार हुआ था, हमारा भी इनसे प्यार हुआ था, लेकिन हम इनके सामने हैं
और जो धन लूटे भी हैं वो भी इनके सामने किए, कहीं लेके गए नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बताइए आप लोग आजीविका चलाने के लिए जैसे ये मास्टर साहब हैं और कुछ और भी आप करते हैं क्या? नहीं, मैं ये यूट्यूब चलाती हूँ ही हमने। क्या चैनल का नाम क्या है? चंद्रावती अमर है एक पुराने वाले चैनल का नाम है, और एक चंद्रावती ऑफिशियल है। यूट्यूब पर कैसे आना हुआ आपका? मेरा मन था, गाने वाने का बहुत शौक था, ये भी लिख उख रहे थे। अच्छा, राइटर हैं जी। इन्हीं का गाना मैं गा रही थी, अभी डेली बना 1 2 3 गाना रोज बनाते थे, गजल बनाते थे। अभी करेंगे तुरंत लिख के तैयार कर देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, हम इस कहानी को थोड़ा सा विराम देना चाहेंगे, फिर दूसरी बार इनसे मुलाकात करेंगे। तो और कई लोग यहाँ पर हैं बात करने के लिए। तो आप लोग क्या राय रखें, मतलब राय कमेंट में बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या नाम अपने चैनल का बताया आपने? चंद्रावती ऑफिशियल। एक पुराने वाले का नाम है चंद्रावती अमर। इनके चैनल पर जाइए, और ये लोग मतलब ये राइटर हैं, अमर जी राइटर हैं, और इनकी जो है मैम सिंगिंग करती हैं। आप इनके चैनल पर जाइए, विजिट करिए और इनके गाना को देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़। और भैया के चैनल से जितने लोग देख रहे हैं सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से सपोर्ट कर दीजिए। बहुत परेशानी झेली हूँ, जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।